सलमान भाई, जिस तरह 24 लोकसभा कल्याण लोकसभा चुनाव करीब में है और गठबंधन की जो पार्टियां हैं, कांग्रेस, एनसीपी वगैरह जो अलायंस कर रही है, इंडिया गठबंधन, क्या कहेंगे इस बार किसकी लहर ज़्यादा नज़र आ रही है और किस तरह से इंडिया अलायंस की गठबंधन की जो सरकार है वो काम कर रही है? देखिए, देश का माहौल जिस तरीके से 2014 के बाद आपने देखा कि देश के अंदर किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार देंगे, 15 लाख रुपए सबके खातों के अंदर आएगा। फेक जीएसटी के नाम पे उन्होंने जो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया, नोटबंदी के अंदर जितने भी उनके नेता थे बड़े बड़े भ्रष्टाचार करते थे, जो आज उनकी पार्टियों के अंदर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो 70,000 करोड़ का घोटाला, 1,000 करोड़ का घोटाला, तो ये उनकी सरकार के जो लोग हैं वो उनकी सरकार के अंदर चले गए। मैं ये समझ रहा हूँ, इसको देखते हुए राहुल जी गांधी ने एक इंडिया अलायंस को तैयार किया, जिसके अंदर कांग्रेस ने मैनिफेस्टो तैयार किया, जिसके अंदर समाजवादी है, आम आदमी पार्टी है, बराबर। महाराष्ट्र के अंदर देखें तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, शरद चंद्र पवार साहब की राष्ट्रवादी है और खुद कांग्रेस है। तो इसका मैनिफेस्टो है। देश का चुनाव है, संविधान बचाने का ये चुनाव है, देश का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। तो इसी को देखते कल मैंने एक सर्वे किया, मैंने लोगों से कहा कि आपको एक वोट देना है, तो लोगों का रुझान क्या है? हाँ, बोले हम पंजे को वोट देंगे। लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि कल्याण लोकसभा क्षेत्र से इंडिया अलायंस का जो उम्मीदवार है वैशाली दरेकर, उसका चुनाव चिन्ह मशाल है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये लोगों तक पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं, जो ये लोग समझ रहे हैं कि कांग्रेस खड़ी है, मसलन शरद चंद्र पवार की राष्ट्रवादी खड़ी, ये सब मिलने के बाद एक उम्मीदवार जो तय हुआ है, जो वैशाली दरेकर उदय गट्टी है, उसका चुनाव चिन्ह है मशाल। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आवाम तक पैगाम ये पहुँचाना चाह रहा हूँ कि आपको मशाल को वोट देना है। मशाल को वोट देंगे तो कांग्रेस को वोट जाएगा। सर, एक बात बताइए, पूरे इंडिया अलायंस में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है, जिसकी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो है बहुत बड़ी कमी नज़र आ रही है। लोगों का ये कहना है कि इतना बड़ा इंडिया अलायंस है और उसमें एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है, तो सरकार क्या आगे बढ़ेगी? देखिए कैसा है, सरकार और पार्टियां ये नहीं तय करती कि आप हिंदू को वोट दे रहे तो हिंदू समाज खुश हो जाएगा, मुस्लिम को वोट दें तो मुस्लिम समाज खुश हो जाएगा। 2014 से जो लहर हो रही है, हमको ये अफसोस नहीं कि मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं मिला, हमको ये खुशी है कि राहुल जी गांधी ने जो इंडिया अलायंस की जो निर्णय लिया है, इंडिया अलायंस जो बनाया है, उसमें मुस्लिम कैंडिडेट, आप बोल रहे मुस्लिम कैंडिडेट नहीं, आप उठाइए ना लिस्ट, 2 मुस्लिम कैंडिडेट को कांग्रेस ने इंडिया अलायंस ने टिकट दिया हुआ है। हमको देश को बचाना है, हमको मुस्लिम को नहीं बचाना है, हमको देश को बचाना है, हमको हिंदुओं को नहीं बचाना है। इंडिया अलायंस बनी ही इसलिए है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पे जो आज आफत आ रही है, आप देखेंगे जब से नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 से बनी, हिंदुओं पे आफत, मुस्लिम पे आफत, मंदिर, मस्जिद, इंडिया, पाकिस्तान। 2014 से पहले क्या था? कुछ नहीं था। पेट्रोल देखिए आज 2014 10 साल के अंदर 100 से ज़्यादा कीमत हो गई पेट्रोल डीजल की। आप 2014 से पहले देखिए 50 रुपये, 55 रुपये में आपको पेट्रोल मिलता था। तो सरकार, हमको महंगाई की सरकार नहीं चाहिए, हमको वही सरकार चाहिए 2014 से पहले 70 साल कांग्रेस ने राज किया। आप बताइए, आपके आँख से आंसू निकले थे जो 2014 के बाद निकले? सलमान भाई, ठीक है, वैशाली दरेकर जो है वो मशाल से उठी है, लेकिन इनके प्रचार के लिए किस तरह से लोगों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा करेंगे कि उनका जो चुनाव चिन्ह है वो मशाल है? क्योंकि बहुत से लोग अभी तक यही समझ रहे हैं कि जो शिवसेना है वो तीर और धनुष है। तो उन तक किस तरह से आप मैसेज पहुंचाएंगे, किस तरह कैंपेनिंग करेंगे कि लोगों तक ये संदेश पहुंचे कि जो इंडिया अलायंस का चिन्ह है वो मशाल है? आप देखिए ना, कैंपेनिंग चालू है। 4 दिन पहले इंडिया अलायंस की बहुत बड़ी मीटिंग थी नूरवाल हॉल के अंदर। वहाँ आमदार जितेंद्र अवार्ड, वैशाली दरेकर, विक्रांत जी चौहान, शमीम खान, शानू पठान, अन्य जितने भी शहर के इंडिया अलायंस के कार्यकर्ता थे, वसीम सैयद साहब, माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट, मैं खुद वहाँ मौजूद था और कई दीगर कार्यकर्ता। यही तो प्रचार है हमारा। हम एक स्टेज पे मिल के बता रहे हैं कि हमको इंडिया अलायंस को जिताना है। हाँ, रही बात वैशाली दरेकर जी की, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी वो बहुत बड़ी है, हर जगह उनको कैंपेनिंग करती है। हाँ, लेट हुआ, थोड़ा सा लेट सवेर सबको होता है, क्योंकि उनको वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, हर जगह जाना है। नहीं तो मुमरा की एक सभा से लोगों तक संदेश पहुँच गया। हम अभी आज मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यही तो अवेयरनेस कैंपेनिंग कर रहा हूँ। आज मैं कर रहा हूँ, ऐसे ही वसीम सैयद साहब कर रहे हैं, वहाँ कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, वहाँ राष्ट्रवादी के लोग कर रहे हैं, शरद चंद्र पवार के लोग कर रहे हैं, समाजवादी के लोग कर रहे हैं, हर कोई, आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे हैं, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लोग कर रहे हैं। सब कोई अपनी अपनी तरीके से प्रचार में लगा हुआ है। देश के अंदर इंडिया अलायंस को जिताना है और नरेंद्र मोदी जी को फिर से घर पर बिठाना है।